स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे शारीरिक विकास के बारे में, किसके पूर्व बाल्यावस्था के बारे में। ठीक है कि पूर्व बाल्यावस्था में जो है बालक और बालिकाओं का शारीरिक विकास किस तरह से होता है। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि जो शारीरिक जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो दो भागों में उसको बांटा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था को पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था का जो समय अवधि होती है वो कितनी होती है, 2 से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था की जो समय अवधि होती है वो 6 से 12 वर्ष की मानी जाती है। ठीक है, और इस समय अवधि के अंतर्गत यानी कि अगर हम पूर्व बाल्यावस्था की बात करें या उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो इस समय अवधि में जो भी दोनों अवस्थाओं में शारीरिक विकास होता है वो दोनों का भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि हमने बात की थी कि जो शारीरिक विकास होता है उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता भी पाई जाती है, लैंगिक भिन्नता भी पाई जाती है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें जो हम आज के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि जो है पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस तरह से होता है। तो प्रथम 2 वर्षों की अगर बात करें बच्चों, तो प्रथम 2 वर्षों में जो शारीरिक विकास है वो मनुष्य के संपूर्ण जीवन में 2 काल तीव्र वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। ये मैंने आपको बच्चों पहले भी बताया था जब फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कि जो विकास की जो अवधि मानी जाती है, जो अवस्था मानी जाती है, वो सबसे लंबी अवस्था कौन सी मानी जाती है, बाल्यावस्था। ठीक है, अब आप देखिए कि 2 से 12 वर्ष, ठीक है ना। अब 2 से 12 वर्ष यानी कि 10 साल की अवधि हो गई एक तरह से 2 से 12 वर्ष की, तो सबसे लंबी अवधि इसको माना जाता है। तो वही कहा गया है इसमें कि तीव्र वृद्धि को इसमें जो है प्रदर्शित करते हैं। 2 कालों के बीच की वृद्धि की दर प्राप्त धीमी तथा स्पष्ट रहती है। तो वृद्धि की प्रथम तीव्र अवस्था जन्म के पूर्व शिशु अवस्था तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था ही मानी जाती है। एक तरह से कि जो बच्चे के विकास की गति है उसका जो क्रम है वो या तो माँ के गर्भ में होता है। जब भ्रूण माँ के गर्भ में होता है तब उसका विकास होता है। फिर शैशवावस्था में तीव्र गति से होता है। जैसे कि अगर हम शैशवावस्था की बात करें बच्चों, तो आपने पढ़ा था कि अगर जन्म और भार की बात करें कि शारीरिक भार कितना होता है, तो जन्म के समय जो बालक का भार होता है उससे जब वो 1 साल का हो जाता है बालक, तो जन्म के भार से 3 गुना भार उसका हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर बच्चा नॉर्मल वेट जो होता है उसका सामान्य वजन 2.5 से 3 केजी होता है, ठीक है, 7 से 8 पाउंड होता है, तो जब वो 1 साल का हो जाता है यानी कि जब वो शैशवावस्था उसकी होती है तो वो जो 2.5 से 3 केजी वेट था वो जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि जन्म से लेकर 6 महीने तक बच्चे का भार, तो वो दुगना हो जाता है, जन्म से डबल हो जाता है। तो ऐसे ही जो शारीरिक विकास की गति का क्रम है, जो वृद्धि की दर है, वो भ्रूणावस्था में, शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में तीव्र गति से मानी जाती है। ठीक है, इन्हीं अवस्थाओं में, प्रारंभिक बाल्यावस्थाओं में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ होती है। ठीक है, लेकिन जो विकास का क्रम है, देखिए सर्वाधिक वृद्धि जो मानी जाती है वो गर्भावस्था में होती है, क्योंकि माँ के गर्भ में ही बालक के शारीरिक अंगों का विकास होता है। ठीक है, उसके जो शारीरिक अंग हैं सही तरह से कार्य करना, उनका पूर्ण रूप से परिपक्व होना, वो माँ के गर्भ में ही संपन्न होता है। इस काल में बालक अपनी शारीरिक और बौद्धिक प्रगति तो करता ही है, परंतु भावों की दृष्टि से उसका अधिक विकास नहीं हो पाता है। यानी कि बच्चों क्या है कि जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसमें बालक जो है अपनी शारीरिक और बौद्धिक प्रगति से क्या अर्थ हुआ, मानसिक विकास। ठीक है ना, तो पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास और मानसिक विकास होता तो है, लेकिन जो मानसिक विकास के अकॉर्डिंग वो अपने भावों को उस दृष्टि से जो है उसका विकास उतना नहीं हो पाता है। और ये इस अवस्था में जो है लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में जो है अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं, उनका भाषा ज्ञान भी अधिक होता है और उनकी शारीरिक वृद्धि भी लड़कों की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों की
जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसमें वजन और ऊंचाई की वृद्धि में लिंग भेद क्या, यानी कि बालक और बालिका। ठीक है, तो प्रारंभिक अवस्था में शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। जन्म से ही शारीरिक वृद्धि के क्षेत्र के लड़कों तथा लड़कियों में हर आयु में अंतर पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा, कोई बालिका 12 साल, कोई बालिका 8 साल की है और बालक भी 8 साल का है, तो जो उनका विकास का क्रम होगा, जो उनकी शारीरिक वृद्धि का क्रम होगा, वो दोनों का अंतर उसमें पाया जाता है। बालिका 10 साल की या 8 साल की अपने आयु के अकॉर्डिंग जो उसमें वृद्धि और विकास होता है वो अलग होता है और बालकों में अलग होता है। जन्म के समय की अस्थि विकास तथा मांसपेशी विकास में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा लगभग 4 हफ्ते आगे रहती हैं। एक तरह से क्या कहा जा सकता है कि जो अस्थियों का विकास है, मांसपेशियों में जो है सुडौलता आती है, वो लड़कियां जो है लड़कियों की अपेक्षा उनमें जल्दी आता है और प्रारंभिक बाल्यावस्था में पूरे समय लड़कियां इस क्षेत्र के विकास में लड़कों से आगे रहती हैं। क्लियर हुआ बच्चों कि जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसमें जो शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या क्या आएगा बच्चों, अस्थियों का विकास, मांसपेशियों का विकास, ठीक है ना, तो उसमें लड़कियां लड़कों से 4 हफ्ते आगे रहती हैं। लेकिन जब हम अभी आगे उत्तर बाल्यावस्था की बात करेंगे तो उत्तर बाल्यावस्था में जो अस्थियों का विकास है, जो मांसपेशियों में सुडौलता है, ठीक है, वो सब लड़कों में वो उनसे आगे निकल जाते हैं लड़कियों से। तो लड़कियों में किशोरावस्था की वृद्धि का जो स्फुरण है वो लड़कों की अपेक्षा शीघ्र ही शुरू हो जाता है। यानी कि जो अगर हम बच्चों यहाँ बात करें तो जो किशोरावस्था के जो जैसे कि मैंने लैंगिक गुणों की बात की थी, ठीक है, तो वो भी लड़कियों में लड़कों से जल्दी आती है और इस प्रकार लड़कियों में परिपक्वता लड़कों की अपेक्षा ही शीघ्र आ जाती है। किशोरावस्था में लड़कियों का तथा लड़कों में शारीरिक शक्ति तथा सहन शक्ति लगभग बराबर होती है। लगभग 12 से 14 वर्ष के बीच लड़कों की शारीरिक शक्ति में वृद्धि लड़कियों की तुलना में तीव्र हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम आगे बात करेंगे उत्तर बाल्यावस्था की, ठीक है, तो उत्तर बाल्यावस्था की जो समाप्ति होती है 12 से 14 वर्ष के बीच में, वहाँ लड़कों की शारीरिक शक्ति में वृद्धि लड़कियों की तुलना में अधिक हो जाती है और उनके मांसपेशियों में भी तीव्र परिवर्तन आते हैं। आपने इस बात को देखा होगा, नोटिस किया होगा कि बच्चे जो हैं वो 12 से 14 वर्ष के जो बालक होते हैं वो भार उठाने में या जल्दी का किसी भी भारी सामान को उठाने में या कोई भी जो कठिन टास्क होता है वो लड़कियों की अपेक्षा लड़के वो हैं उसमें जो है वो जल्दी कर लेते हैं। इसी समय जबकि लड़कों की मांसपेशी में तीव्र वृद्धि होती है तो उनके फेफड़े हैं, हृदय है, उनमें भी वृद्धि होती है। रक्त में भी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है और लाल रक्त कणों का निर्माण भी जो घनत्व है यानी कि रक्त में जो ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनका जो घनत्व है वो भी उसमें बढ़ जाता है और ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता भी उनको प्राप्त होती है। और किशोरावस्था के बाद बालकों में शक्ति तथा गति संबंधी शारीरिक क्रियाओं की योग्यता लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक हो जाती है। इस कारण दौड़ने में, भारी वजन उठाने, लड़ने में लड़के अधिक शक्तिशाली सिद्ध होते हैं, किससे? लड़कियों की तुलना में। ठीक है, लड़कियों की त्वचा के नीचे चर्बी का जमाव लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, इसे हम कहेंगे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं बच्चों, कि जो त्वचा होती है उसके नीचे जो है कोलेस्ट्रॉल की एक लेयर होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो लड़कियों की स्किन सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। ठीक है, तो वो इसी कारण होती है कि जो नीचे चर्बी है, कोलेस्ट्रॉल है, वो लड़कियों की त्वचा के नीचे ज़्यादा होता है, इसीलिए उनकी जो स्किन होती है वो लड़कों की तुलना में मुलायम होती है। शारीरिक अनुपात की बात करें बच्चों, तो जो पूर्व बाल्यकाल में शारीरिक अनुपात में जो परिवर्तन आते हैं उसमें सिर का धड़ से अनुपात सुधर जाता है। सिर की सतह का क्षेत्रफल पूरे शरीर की सतह के क्षेत्रफल का 13% ही वो रह जाता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, तो उसका सिर जो है बहुत बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, जैसे जैसे लेकिन उसकी आयु बढ़ती रहती है तो जो अनुपात है उसका वो धीरे धीरे सही हो जाता है और संपूर्ण शरीर की सतह का केवल 13% ही वो रह जाता है। साथ ही तीसरे वर्ष से पेट अंदर, उसके कंधे उठे हुए लगने लगते हैं। ये बच्चों यहाँ पर उठे हुए, ठीक है, कंधे उठे हुए लगते हैं
और हाथ पैर भी लंबे होने लगते हैं और मुड़ी हुई जो टांगे होती हैं वो पूर्ण रूप से सीधी हो जाती हैं पूर्व बाल्यावस्था में। दांत, अस्थायी दांतों का गिरना इस अवस्था के अंतर्गत आरंभ हो जाता है। अस्थायी दांत जिसे हम दूध के दांत भी बोलते हैं वो इस अवस्था में गिरने प्रारंभ हो जाते हैं, किंतु स्थायी दांत अभी निकलते नहीं हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं और दांतों की संख्या वही 20 रहती है। शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहती है पूर्व बाल्यावस्था में कि बीमारियों से अधिक, देखिए पूर्व बाल्यावस्था में बालक जो है बहुत अति चंचल होता है, एक्टिव होता है, जिस कारण से उसको बहुत सारी दुर्घटनाएं, जैसे कि वो खेलते खेलते गिर गया, ठीक है, कहीं से भी, जैसे हड्डी अस्थि का टूटना और कट फट जाना। बच्चों ये एक्टी की जगह यहाँ पर अस्थि है, ठीक है, हड्डियाँ, जैसे हड्डियाँ टूटना, कट फट जाना, उनका गिर जाना आदि इस अवस्था की सामान्य बीमारियां होती हैं। या फिर अक्सर देखा गया है पाचन संबंधी जो गड़बड़ियां हैं, जैसे बच्चों को लूज मोशन हो जाना, पेट में दर्द रहना, हल्के सा जो वायरल होना, सर्दी जुकाम होना, संक्रामक बीमारियां, खसरा है, मंजाइटिस है, डिप्टीरिया है आदि का प्रकोप भी जो है पूर्व बाल्यावस्था में देखा जाता है। या फिर बच्चों को जैसे अधिक खेलने के कारण, खेल में होने के कारण भूख उनको महसूस नहीं होती है, या फिर अधिक थक जाने पर, जब खेलते हैं तो वो थक जाते हैं फिर भी उनको तब भी उनको भूख नहीं लगती है। तो कुछ ऐसी सामान्य स्थितियाँ, शारीरिक स्वास्थ्य की स्थितियाँ पूर्व बाल्यावस्था में देखने को मिलती हैं। तो गर्ल्स, आज के टॉपिक में हमने शारीरिक विकास के बारे में बात की कि पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस तरह से होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा टॉपिक। बाकी जो उससे रिलेटेड क्वेरी है वो हम जूम क्लास में डिस्कस करेंगे गर्ल्स। ओके गर्ल्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।